नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत प्यार, राधे राधे। और सभी देव शक्तियों को ध्यान में रखकर अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एंड एंजल गाइडलाइन, और एट द सेम टाइम सम लव मैसेजेस जो आज चैनलाइज हुए हैं, विशेष मैसेज। और एक बात फिर से कह दूं कि ये रीडिंग को जो है अपने ऊपर बोझ की तरह नहीं लेना। आप लोग जिन लोगों से मैच करता है, जिन लोगों से मेल खाता है, उसको रखना, और जिन लोगों से नहीं खाता है तो ये समझ लेना ये एनर्जी जो किसी और के लिए चैनलाइज हुआ है ना, किसी विशेष ग्रुप के लिए या विशेष लोगों के लिए चैनलाइज हुआ है। तो बिल्कुल ही ओपन माइंड सेट के साथ देखना, और देखने से कुछ न कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिलता है, तो ज्ञान के लहजे से देख लेना, है ना। चलो आइए देखते हैं कि लास्ट नाइट ऑफ एनर्जी क्या था आपके पार्टनर का। सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर आज जो निकल कर आई है वो रिलेटेड टू आपके पास लौटने वाली है। लौटने वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये घोड़े पर सवार हो चुके हैं। अपने प्यार को, अपने इमोशन को इन्होंने होल्ड कर लिया है। इस प्रकार से होल्ड किया है कि अब जो है इसमें कोई भी गिरावट नहीं आएगी। मतलब एक पॉइंट भी जो है इमोशन छलकेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। आंखों में ना इनके आंसू आएगा ना आपके, है ना। इस प्रकार की एनर्जी से निकल रहे हैं और ये आ रहे हैं अपने प्यार को लेकर के। यहाँ पर जितने लोगों ने आपकी खिलाफत की है, आपके प्यार की खिलाफत की है, इसका मीन ये नहीं कि सिर्फ लोगों से है। इनके मन ने भी खिलाफत की थी आपके प्यार की, आप दोनों के प्यार की। उन सब से ये ऊपर उठ चुके हैं, सब से ये जीत चुके हैं। देखो इनका कद कितना ऊंचा हो चुका है। सबको इन्होंने भगा दिया। जितनी भी निगेटिविटी थी, जितनी भी चीज़ें इन पर हावी हो रही थी, सबको हटाकर जो है अपने प्यार के कद को बढ़ा लिया है ना। ये एनर्जी में आ चुके हैं। ये देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्लो होती है, स्टक होती है। अब ये रिवर्स मोड में आई है, यानी ये आगे बढ़ने, मतलब कर्म योगी ये हो गए हैं। पहले जो था ना, अब इसको मैं ज़रा अपराइट अवस्था में दिखा देती हूँ तो आप अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखिए, ये एनर्जी जो है अपने आप को रोक रखा था, है ना। ये प्यार तो करते हैं, पैशनेट भी है, पर अपने आप को रोक रखा। देखो पैर रोक रखा है, तो घोड़ा बढ़ के भी नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन ये आज रिवर्स मोड में है। कल रात की एनर्जी ये रिवर्स मोड में थी। इसका मतलब क्या है कि ये आ रहे हैं, है ना, इस एनर्जी में। नेक्स्ट एनर्जी देखिए यहाँ पर है, थॉट्स की एनर्जी थी। नाइट ऑफ थॉट्स की एनर्जी थी। ये भी विचारों से जो है ना, इनके जो विचार जो इधर उधर दौड़ रहे थे, रिवर्स मोड में आ गए हैं। यानी इनके विचार कंप्लीटली आपके प्रति स्थिर हो गया है, और ये अगेन आ रहे हैं, आपको मनाने आ रहे हैं। तू रूठा तो मैं रो दूंगा सनम, या मैं रो दूंगी सनम वाली एनर्जी है यहाँ। आपको बहुत सारा, आप जो है रूठ कर बैठे हुए हैं, आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, प्यार से मोहब्बत से आ रहे हैं। अगेन ये आने वाली ही एनर्जी है, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। अगेन आने वाली ही एनर्जी है, मतलब कोई हाल में अब ये नहीं रुकने वाले हैं। ये देखो वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, और यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी है। और दोनों ही जो है आने वाली एनर्जी है ना, सफ़र वाली एनर्जी। बस आ रहे हैं। ये भी देखो, ये भी सफ़र वाली एनर्जी है ना। कॉन्फिडेंट है यहाँ पर भी। देखो जो है दुनिया, आप उनकी दुनिया है। आप मतलब कंप्लीटली है जो है ना, स्टैंड हो चुके हैं। यहाँ पर भी देखो पानी का बहाव है, इमोशंस जो है यहाँ पर उभर कर रहा। ये भी एनर्जी जो है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी एनर्जी है, यात्रा को शो करता है। यानी जो कुछ भी तैयारी इन्होंने की है, तीन तीन वॉन्ड्स इनके पीछे खड़ा दिख रहा है। यानी जिस प्रकार की तैयारी आपको इस प्यार में ज़रूरत थी, वो तैयार हो चुके हैं, अब वो आ रहे हैं। ये भी एनर्जी जो है, ये आने की एनर्जी होती है, सफ़र की, यात्रा की एनर्जी होती है। अगेन देखो यहाँ आ रहे हैं, पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, पूरी तरीके से जीत चुके हैं। जीत चुके का मतलब ये हुआ कि अपने मन पे भी जो सवाल था रिलेटेड टू दिस लव, रिलेटेड टू योर रिलेशन, रिलेटेड टू ये क्या है, प्यार क्या है, क्या नहीं है, क्यों मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो वो सारी समझ क्लियर इनकी हो गए हैं। और ये आ रहे हैं। अगेन आने की एनर्जी, अगेन आने की एनर्जी है। द सन की एनर्जी है। ये भी देखो घोड़े पे सवार है, और ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है। इतनी सारी एनर्जी आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। और ये देखिए सूरज, सन की एनर्जी है। ये तो रुकता ही नहीं, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कहने का मतलब कि अब जो है बस इंतज़ार आप लोग का समाप्त हो गया, आ रहे हैं।
और ये नेक्स्ट एनर्जी है वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये डिवाइन, यानी इनको जो है ये समझ में आ गया है कि ईश्वर जो है, ईश्वर कृपा जो है आपके प्यार पर है। वो चाहते हैं कि ये इमोशनली जो ये आपका प्यार है, ये आपका जो रिश्ता है बना रहे। इसमें डिवाइन की भी ब्लेसिंग है। देखिए डिवाइन का हाथ है, बहुत बड़ा सा हाथ है जो आपको सपोर्ट दे रहा है। एक सफ़ेद पिजन है जो पॉजिटिविटी को लेकर के आपके प्यार में डालना, भर भर के प्यार आपके साथ करने वाले हैं। और ये एनर्जी जो है आप दोनों में जो है बहुत प्यार है, इस प्रकार की भी जो है एनर्जी ये फील कर रहे हैं। और इसमें किसका, डिवाइन का भी हाथ है ना। ईश्वर भी चाहता है कि आप दोनों मिले। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको ये हाई प्रेस्टेस एनर्जी में देखते हैं एक बहुत ही समझदार, स्पिरिचुअल, गॉड गिफ्टेड, डिवाइन से कनेक्टेड आप पर्सन है। इस बात का इनको ज्ञान हो चुका है और ये समझते हैं कि आपके पास सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही एनर्जी है, बहुत बैलेंस एनर्जी आप हैं। और कुछ ना कुछ मिस्टीरियस वाली स्थिति आपकी है, कुछ ना कुछ छुपा जाते हैं जो अच्छा, अब ये चीज़ इनको अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने छुपाया है, सब कुछ आपने सामने कभी नहीं रखा। जब इनको लगता था कि वो इससे ज़्यादा क्या हो सकती है या हो सकता है, पर आप इतनी खूबसूरती से बाहर निकल के आए कि इतनी कमाल का प्रेजेंटेशंस आपने दिया, इतनी कमाल की जो है आपकी एनर्जी, कमाल की पर्सनालिटी इन्होंने देखी कि ये आश्चर्य में पड़ गए। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आप थोड़ी मिस्टीरियस भी हैं। आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा तुमने क्यों किया, ये ऐसा कैसे किया। ये है किंग ऑफ कप्स, राजा रानी की एनर्जी आई है। इस बार रात की एनर्जी में थे किंग ऑफ कप्स की, और आपको ये क्वीन ऑफ कप्स, यानी दोनों ही बैलेंस एनर्जी। देखते हैं कि आप उनकी राजा हैं या रानी है, जो भी होंगे उसको मैच कर लीजिएगा। आप दोनों ही राजा रानी हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस प्रकार से आपके अंदर जो है बहुत सारा प्रेम, ममता, प्यार भरा पड़ा हुआ है, उसी प्रकार से जो है राजा की तरह है ये, है ना। इनके पास भी बहुत सारा प्रेम, ममता है और ये दोनों, आप दोनों ही एक दूसरे को बराबर जो है प्यार करते हैं। यहाँ पर इनको ये समझ में आ गया है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं और ये भी आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मतलब बराबर का टक्कर। अगेन राजा रानी की एनर्जी आई है, एम्पायर की एनर्जी आई है। अपने प्यार के लिए बिल्कुल स्टैंड है ये, है ना, अपने प्यार के लिए बिल्कुल स्टैंड है। इनको पता है कि ये क्या डिसीज़न लेंगे, अपने डिसीज़न पे ये अडिग रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये जो है बहुत सारा पैसा पर डाउन टू अर्थ, आपको उस प्रकार की एनर्जी में इन्होंने देखा। और अब ये इनके लिए भी वही बात है, कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी जो है ना ज़मीन, जो कहते हैं ना, अपनी जड़ को नहीं छोड़ना, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ना। ये वाली एनर्जी में कल रात में थे। शिव शक्ति की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली ये जो इनको पता है, ये बात समझ में आ गई है कि आप दोनों जो एक ही आत्मा के दो टुकड़े, यानी आप ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति एनर्जी है ना। और ईश्वर ने आप दोनों को बनाया है, ईश्वर ने आपको इस एनर्जी में रखा है, ईश्वर का आशीर्वाद है इस पे, आप दोनों पे। जितनी भी जो इधर जाना उधर जाना, बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, उससे ये बाहर निकल के आ गए हैं। जितने भी लाइफ के, खाली इस लाइफ के नहीं, कई पिछले जन्मों के भी, कई कर्म के जो वजह से ना बहुत सारे डायरेक्शन लेस स्थिति में थे, उससे बाहर निकल के आ गए। अगेन सोलमेट्स की एनर्जी आई है, यानी डिवाइन मेट्स की एनर्जी आई है। और इनको ये पता है कि आप दोनों जो है एक डिवाइन मेट्स हैं और ईश्वर की इस पर कृपा है। ईश्वर चाहता है कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिले और एक दूसरे से प्यार में रहें। ये हो सकता है कि अगर कोई किसी कारण वजह से एक जन्म में नहीं मिले तो दूसरे जन्म में, लेकिन आपका मिलना तय है। ये इनको समझ में आ गया कि हर हाल में जो ये जो है शिव शक्ति एनर्जी जो है, शिव शक्ति है, ये जो डिवाइन मेट्स है, इनका मिलना तय है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये यूनिवर्स का ये फ्रेमवर्क है। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी है लक्ष्मी कार्ड आया है, लक्ष्मी एनर्जी आई है। आप जो है लक्ष्मी है इनके जीवन की, जो संजो कर रखती है। बहुत ही क्रिएटिविटी है इसके अंदर, बहुत ही प्यार है। प्यार इतना भर भर के है कि पेड़ पौधा, पशु पंछियों से भी
इसको प्यार हो जाता है ना। और चारों तरफ जो है पॉजिटिविटी है, चारों तरफ जो है आपको क्रिएटिविटी है, और साथ ही साथ ये सेल्फ लव पर भी बिलीव करती है। ये भी बात है कि ये एनर्जी जो होती है सेल्फ लव पर भी बिलीव करती है, और सेल्फ लव होने की वजह से ही इतना विस्तार इसके अंदर है ना। और यहाँ पर एनर्जी आई है द वर्ल्ड की, यानी यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की दुनिया है, ये बात समझ में आ गई। स्पिरिचुअली भी जो है ये एक जर्नी है जिससे जो है आप जो है मोक्ष की तरफ, अमरत्व की तरफ को जाएंगे। परमात्मा से मुलाकात, परमात्मा से मिल जाना या परमात्मा को समझ लेना, अपने आप को परमात्मा का अंश है, ये समझाने में ये जर्नी काम आती है। इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ तक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात इनको समझ में आई है। कल की रात की एनर्जी में ये थी। द स्टार की एनर्जी आई है। आपका प्यार सक्सेस तो होगा ही होगा। इतना कॉन्फिडेंट ये हो चुके हैं कि क्या कहा जाए। ये पूरा कॉन्फिडेंस में है कि आपका प्यार जो है सितारे की तरह, स्टार की तरह चमकेगा। आप दोनों का प्यार, किस्मत में है आप। उस समय आ गया है कि आप जो है दिखाई देंगे। इनको पता है कि आप उनके तकदीर में हैं। कल रात की एनर्जी में ये थी कि आप इनकी तकदीर में हैं। पास्ट लाइफ एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी इनको ये समझ में आया कि हम जन्म जन्म के नाता है, जन्म जन्म का नाता है, ये इनको समझ में आया। परिवार, डेफिनेटली परिवार, हम जब भी किसी को अपना परिवार मानते हैं, ये परिवार किसी को मानना इतना आसान नहीं है। जब आप पूरी तरीके से फुलफिल हो जाते हैं तभी जो है आपके मन में ख्याल आता है कि ये मेरा परिवार है, क्योंकि परिवार से बहुत सारी चीज़ें जुड़े हुए होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती है, और आप अकेले ही जो है ना पूरे परिवार के बराबर हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, सेकंड चांस की एनर्जी है। ये जो है दुआ मांग रहे हैं, एक बार और वो लिटरली जो है प्रभु से दुआ मांग रहे हैं, एक मौका और दे दो, और ईश्वर तैयार है उन्हें देने के लिए। तो ये थी ये रात की एनर्जी, कमाल की एनर्जी। मतलब सारी एनर्जी में है ये कन्फर्मेशन है कि आ रहे हैं। तैयार हो जाओ आप लोग, है ना। अब आइए देखते हैं कि अभी की एनर्जी में क्या है। द मैजिशियन की एनर्जी है। अगेन ऐसे ही एनर्जी है कि आपको खुश करना चाहते हैं, आपको हंसाना चाहते हैं, आपको प्यार में बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ की भी आपने सोचा भी नहीं था या जो चीज़ कल्पना में आपकी थी, वो सब चीज़ आपको ला के देंगे। एक जादूगर की तरह जो आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और साथ में जो है इमोशनल, जो आमतौर पे नहीं होते हैं तो होते थे, तो इमोशनली आपका भी इमोशन का ध्यान रखेंगे। जितनी भी इनकी निगेटिविटी जो थी, जो जुड़ाव हो गया था इनसे, वो सब से ये बाहर निकल चुके हैं। अब जो है वो सिर्फ तुम ही हो वाली एनर्जी में है। अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं, अपने प्यार में आप डेफिनेटली इन्होंने एक बेस्ट फ्रेंड देखा था और अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहे हैं और चाहते हैं फिर से वो दोस्ती हो जाए। हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये सिंगल कर लो। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी रात में भी थी और अभी भी आई है। आपको अगेन ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही हॉट और बहुत ही आपके प्रति इमोशनल रहते हैं, और एट द सेम टाइम आपका कुछ पता नहीं चलता। हर रूप जो है आपके लिए, जब ये सोचते हैं कि आपका ये रूप कंप्लीट हो गया, तब भी आपका कोई दूसरा रूप निखर कर सामने आ जाता है, और इसलिए ये आश्चर्य में रहते हैं। तो ये एनर्जी रात में भी थी, अभी भी है कि इसका पता नहीं चलता। वो सोचते होंगे इसका पता नहीं चलता कि अभी जो है ये एकदम से मॉडर्न लग रही है, अभी एकदम गोरी लग रही है, अभी देवी जैसी लग रही है, अभी जो है बच्चे जैसी लग रही है। तो बहुत सारे आपके रूप हैं जो इनको ना मिस्टीरियस जो है आपको मतलब कंप्लीट, मतलब है ना, कंप्लीट आप कभी नहीं है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया है यहाँ पे, है ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, वो वाली एनर्जी यहाँ पे कि जब ये सोचते हैं कंप्लीट हो गया तो आप कुछ नया, आपका रूप निकल के चला जाता है, वो और पहले से ज़्यादा ही खूबसूरत और स्टैंड होता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगेन आई है यहाँ पर एनर्जी द सन की एनर्जी देखिए रात में भी थी और अभी भी आई है द सन की एनर्जी।
और देखिए द सन की एनर्जी, यानी आ रहे हैं और आप दोनों जो हैं एक साथ एक ही जगह प्यार की बेदी, है ना, प्यार की बेदी, देखिए ट्रायंगुलर के अंदर आप बैठ रहे हैं, स्टेबल है ना। और बहुत सारे जो है यहाँ पे फ्लावर्स भी है जो रिलेटेड टू जो है आपके ग्रो से रिलेटेड है, खुशियों से रिलेटेड है और सूर्योदय से रिलेटेड है। जितने सब बोला जाए कम है, मतलब आ रहे हैं, है ना। और आप इस पोजीशन में अब रहेंगे साथ में, प्यार में और एक स्पिरिचुअल घेरे में। ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये एक स्पिरिचुअल घेरा माना जाता है, एक पिरामिड है जो सीधे आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्सल। यानी आप दोनों का मिलना जो है यूनिवर्सल चाहत है कि मिले, डिवाइन मिट्स इसको बोलते हैं। इसीलिए बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस की एनर्जी में है कि कोई एक पक्ष, देखो यहाँ पर भी दिल है और यहाँ पे भी दिल है, नीचे पानी है और ज़मीन पर दोनों पे पैर रख रखा है और बैलेंसिंग कर रहे हैं खुद को। किसी एक पक्ष पे झुकाव नहीं, आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, लव की एनर्जी भी है, किसी को भी ड्रॉप नहीं करेंगे, बैलेंस करके आपका ख्याल रखेंगे, है ना। इनबैलेंसिंग होने की वजह से ही सिचुएशन बिगड़ता है। ईगो जो है इनका रिवर्स मोड में जा चुका है, ईगो ख़त्म हो चुका है। रिलेटेड टू दिस लव तो डेफिनेटली एकदम ख़त्म हो चुका है, पहले भी समझ नहीं पाए, है ना। और ईगो में इतनी दूर हो गए आपसे, बस इतनी सी बात है, दूर हो गए। और अभी जो है कोई भी मौका ये नहीं देना चाहते हैं जिससे आप दोनों में दूरियां बने। तो ईगो भी इनका एकदम समाप्त हो गया है, रिवर्स मोड में आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी प्यार की एनर्जी है ना, सेक्स की एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी है। सारी एनर्जी यहाँ पे स्टैंड कर रही है और इस एनर्जी में, यानी कि आप प्यार में तो हैं पर आप जो है ईश्वरीय ऊर्जा में भी हैं, है ना, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में भी हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी मुझे लगती है कि एक कंप्लीट एनर्जी लगती है, पूरा का पूरा वॉइड और सब रंग यहाँ पर मौजूद हैं, एट द सेम टाइम प्रेम ऑल्सो, है ना। तो ये कंप्लीट ऊर्जा मुझे लगती है और ये ऊर्जा में वो है, इस ऊर्जा को उन्होंने फील किया है और इस ऊर्जा में अभी मौजूद है। ये एनर्जी उनके पास आसपास मूव कर रही है, अपने आप को शिव शक्ति के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर हर प्रकार की एनर्जी है ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, सब प्रकार की एनर्जी है, सब चीज़ से परिपूर्ण, कंप्लीट, पैशनेट। नेक्स्ट एनर्जी आई है डेफिनेटली यहाँ पर जो है आ रहे हैं, आने वाली एनर्जी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी आई हुई है, रात में भी और अभी भी यही है कि आ रहे हैं। और सिर्फ आएंगे नहीं, ये आपको स्पेशल फील कराएंगे। यू आर द स्पेशल वन इन हिज और हर लाइफ, है ना। आपको स्पेशल फील कराएंगे कि कोई नहीं है, सबसे आगे उन्होंने आपको रखा है अभी की एनर्जी में। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन जो कन्फ्यूज़न था देखिए वहाँ पे पहले भी आया है, वो नाइट की एनर्जी में अभी टिक गई है, नज़र सिर्फ और सिर्फ आप पर टिक गई, इधर उधर दिख ही नहीं रहा कुछ भी, ये नज़र आप पर टिक गई है इस एनर्जी में, और कोई हो ही नहीं सकता। ये वाली एनर्जी एकदम, मतलब चारों तरफ उन्होंने देख कर झाँक कर देख लिया और एंड ऑफ द डे जो है आप जो है उनके सामने टिक गई हैं, यानी क्लियरिफिकेशंस है। आपको प्यार, जस्टिस जिस प्यार के आप हकदार थे वो प्यार आपको देंगे। जितना प्यार आपने दिया है उसको सुध समेत वो वापस करेंगे। जो डिज़र्व आप करते थे वो डिज़र्विंग पोजीशन आपको देंगे। जब तक वो पोजीशन हो नहीं जाएगा वो आपके पास आएंगे भी नहीं, और वो तैयारी चल रहा है, वो कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, वहाँ भी है सेल्फ लव है, आप इंडिपेंडेंट हैं, और ये चीज़ें जो है आप रूप में देखते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी जो है उस प्रकार से किंग की एनर्जी में आ गए हैं जो मैच्योर लव है, जो एक्सप्रेसिव लव है, जो आपको हर तरीके से जो है आपको भर भर कर प्यार देगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ऊपर भी थी और अभी भी है, क्षमा कीजिएगा दोस्तों।
द लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी नाइट में भी थी और अभी भी है। शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ भी आई है। यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी आई है। एक आत्मा के दो टुकड़े हैं आप इसकी एनर्जी में, यानी जो एनर्जी इनकी रात में थी वही एनर्जी अभी भी है। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी रात में भी थी और अभी भी आई है, यानी आप इनके किस्मत में हैं, इनको समझ में आ गया है। ईश्वर ने आपको इनके किस्मत में लिखा है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है डेफिनेटली 7 वचन, 7 फेरे, प्यार, मोहब्बत, क्यों, कैसे, कब, परमात्मा, प्रेम, प्यार है। प्यार जो है ईश्वर है, परमात्मा है। किस प्रकार प्रेम से जो है हम परमात्मा से मिलन होता है, इन सब चीज़ की जो जानकारी जो है रिलेटेड टू इस जर्नी, उनको क्लियरिफिकेशंस हुआ। ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये जर्नी क्या है ना, उस एनर्जी में है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, विवाह की एनर्जी है और दोनों विवाह की ही एक्चुअली एनर्जी है। और ये हेरोफेंट की एनर्जी है और ये भी जो है एक सीख है जो अब जो है आप एक विवाहित जोड़े हैं, सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, ये आत्मिक विवाह है जो आपने आपस में किया था। और इसके लिए जो है ना, सबसे पहले खुद को परखना ज़रूरी होता है, लोगों को परखना नहीं, खुद को परखना। अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये जोड़ा अगर जो है मैनिफेस्ट करता है ईश्वर से, लेकिन प्यार सच्चा होना चाहिए, प्यार जो है आपका रियल होना चाहिए, तब क्या करता है यूनिवर्स आपको मदद करता है। यूनिवर्स जो है इससे सबसे प्यारी क्वालिटी है, प्यारी जो एनर्जी है वो यही है। तो यूनिवर्स आपको छोड़ता है, देखता है कि जब आप इस प्रकार के प्रभाव में पड़ जाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए सिमिलर फील करते हैं, स्पिरिचुअल फील करते हैं हर क्षेत्र में, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आपका आत्मिक मिलन इन सभी पहलुओं पे हो जाता है, इस सभी चीज़ों पे आप स्टैंड कर जाते हैं, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिला देता है। वो सिचुएशन ऐसा और पीसफुल मिलाता है, ऐसा नहीं कि कोई आपको परेशानी हो जाएगी या तकलीफ़ में आप जाएंगे, नहीं, वो पूरी व्यवस्था यूनिवर्स करता है, आसपास आपके जो है ना शांति क्रिएट करता है और आपको प्यार में भेज देता है। सारे लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल कौन सा गाइडलाइन दे रहे हैं आपको। सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है पीसफुल रिसोल्यूशन। आपके जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी आपके सिचुएशन है, उसके अनुसार जो है आपको जो है पीसफुल रिसोल्यूशन में भेजा जाएगा, है ना, आपको आशीष मिलेगा। अबंडेंस की एनर्जी आई है, खुशियाँ आएगी आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है रिलेटेड टू योर लव। आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में जो है आपके लाइफ में रोमांस, जो भी परेशानी है, जो भी सिचुएशन है, उससे आप रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि आप आ ही रहे हैं भाई। आपको कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस की सुनिए, फॉरगिवनेस के साथ जाइए, क्योंकि आखिरी स्टेज आप लोग का जो है वो फॉरगिवनेस से ही कंप्लीट होगा। तो एक दूसरे को माफ़ कीजिएगा, जो सिचुएशन है उसको एक दूसरे से बोलिएगा, क्योंकि कम्युनिकेट क्लियरली की एनर्जी आई है। एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिएगा, क्लियर बातचीत कीजिएगा, है ना, आराम से जो जाकर बोलो, दोस्त समझ के बोलो, बेस्ट फ्रेंड समझ के बोलो, लेकिन अपनी मन की बात रखो, पीछे मत रहो, है ना। और आप रेडी हैं अपने इस प्यार को फील करने के लिए, इस प्यार में स्टैंड करने के लिए। अब आइए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं, देख लेते हैं सॉन्ग के रूप में। एक मन था मेरे पास जो खोने लगा है, पाकर तुम्हें आए मुझे कुछ होने लगा है, बंद करके झरोखों से। अब न कोई गम होगा, न प्यार अपना कम होगा, ओ मेरे सनम धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना,
धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। याद कुछ आता नहीं, ये हुआ कब से। तुम कहो तो मांग लूँ मैं आज कुछ रब से। अरे रे अरे ये क्या हुआ। दीवाना दिल हुआ दीवाना, नजर जो झूम के आई तुझे चूम के छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे फिर मोहब्बत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे दिल हो के जुदा रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को अब भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हुआ तो नहीं है। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर आती है नैनों में खिल कर। तेरी खुशबू तेरी सांसें सुहाना सफर, ये मौसम सी हमें डर है हम खो न जाए कहीं। समा कहे परवाने से इधर नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा तू इधर नहीं आ। वो नहीं सुनता उसे जल जाना होता है, अरे वो नहीं सुनता उसे जल जाना होता है। अरे प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। सारी सारी रात जगाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, लगता नहीं मैं क्या करूं मैं क्या कहूँ। मेरे आँखों में आंसू तेरे आ गए यार। प्यार से है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया।
लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। कहीं कोयल से तेरी बोलिया, किसी को आपकी बोली कोयल की तरह लगती है भाई। सूरत है कितनी भोली, नैन तेरे कजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के कुछ कुछ होने लगा, बातों में तेरी सरगम। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे, होके जुदा। ये वादा रहा, ये वादा रहा, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हीरा मोती, देती है दिल दे बदले में दिल के, दे 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 साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, प्यार में सौदा नहीं। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिला ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, यहाँ प्यार जिंदगी में। कभी तुम कहो कभी हम कहें कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया, कभी तुम सुनो कभी तुम कहो कि मैंने तुझे ये दिल दे दिया, देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान हो, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख कर तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान हो, जैसे बरसों की पहचान हो। ये थी आज की रीडिंग दोस्तों, और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। आपका प्यार यूं ही बना रहे, जिस प्रकार से ये एनर्जी निकल कर आई है डेफिनेटली आप जो है आपके प्यार जो है सक्सेस की तरफ जा रहा है, आपका प्यार जो है ईश्वरीय प्रेम की तरफ जा रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। तो मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए, और फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।